फाइंड 5 रैशनल नंबर, ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो अब ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें सर्च करने हैं। तो देखो इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, समझना बच्चों। हमें क्या फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर्स हमको निकालने हैं, किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में। अब ध्यान दो जरा, देखो सबसे पहला जो तरीका है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है बच्चों, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। ये क्या बात हो गई, क्या निकाल लो, अर्थमेटिक मीन। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों नंबर्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करिए बस, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को ऐड करिए और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए बस, मतलब समझो। 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक। अब आज एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं आपकी क्लास में बच्चों, ये सब भी आप बीच बीच में आप सीखते चलो मेरे साथ। देखो कभी भी बच्चों अगर आपको ऐसा मिले, कैसा, देखिए बच्चों अगर 3+4/3 लिखा हुआ है कहीं, तो आप 3 से 3 को नहीं काट सकते हो, ध्यान से सुन लो, मेरी बात समझ में आ गई। अगर 3+4 होल डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 3+4 होल डिवाइडेड बाय 4 लिखा है, तो 4 से 4 को काट मत देना। कब काटा जाता है, जब इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब 3+4 डिवाइडेड बाय 3 है, तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करोगे, 3/3 और प्लस 4/3। अब आप काट सकते हो, तो यहां बचेगा कितना, 1/1, यानी कि 1 + 4/3, समझ गए, ठीक। तो थोड़ी मोड़ी बातें आप बीच बीच में सीखते रहा करिए। जैसे कि बच्चों मान लीजिए मैंने आपको दिया x + y होल डिवाइडेड बाय x, बताओ क्या मैं x से x को काट दूं, जल्दी बताओ, क्या मैं x से x को काट दूं, बताइए। नो सर। नहीं काट सकते हो, तो अगर कोई बोलेगा नहीं काट के दिखाओ, तो उसको बोलना कि देखो तुम ना इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो पहले, तब काटना, ठीक है ना। तो पहले तुम ऐसे कर दो, x के नीचे भी x जाएगा और बीच में प्लस लगेगा, और y के नीचे भी x जाएगा। अब आप चाहो तो काट सकते हो, है ना, x x कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/1 1 + y/x। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस होता तब भी यही यही रूल आपका चलता, जैसे कि 3 - 4/3 है, तो 3 से 3 को नहीं काट सकते हो आप, इसको पहले 3/3 - 4/3 लिखकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, ठीक है, 1/1 1 - 4/3, ठीक। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद ही आप इसको क्या करोगे, कट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ऐसा मिल सकता था, m - n/n, तो n से n को नहीं काट सकते हो, आप क्या करोगे, m/n - n/n। अब आप चाहो तो कट कर सकते हो, n से n कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना, m/n और माइनस यहाँ 1 बचेगा, बस। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ऐसे ही बस। अब आप वापस सवाल पे आओ। तो क्या करेंगे, जो भी दो नंबर दिए 1 और 2, है ना, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हर एक बार ऐसा करोगे आप, ठीक। तो कितना आ जाएगा, अब 2 से 2 को काट नहीं सकते हो, ऐड कर दो, 1 + 2 कितना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऐड कर दो, 1 + 2 3 3/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि बच्चों 1 और 2 के बीच में आने वाला रैशनल नंबर क्या है, 3/2 है, ठीक, ओके। और यहां पर ऐसे आप ग्रेटर लगा सकते हो, मतलब 3/2 जो है 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। कैसे पढ़ेंगे, 3/2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, यानी कि 1 से बड़ा रैशनल नंबर 3/2 है, लेकिन 3/2 2 से छोटा है, यानी कि 3/2 1 और 2 के बीच में आने वाला कोई रैशनल नंबर है, समझ गए। तो इस तरीके से आपने 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर ले आए, अब एक और लाना है, फिर एक और लाना है, फिर एक और लाना है, फिर एक और लाना है, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यानी कि 1 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इसको लेके 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। मतलब अब हम 1 और 3/2 के बीच में हम सर्च कर रहे हैं रैशनल नंबर, तो 1 + 3/2, 1 और 3/2 का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, 1 + 3/2/2 कर दो। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी आपको ऐसे नंबर मिलेंगे, अब एक दो एग्जाम्पल पहले मैं आपको दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको कभी ऐसा मिल रहा है 2 + 5/2, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9।
समझ ना, 2 टू द 4 और प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2, 9/2 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहां पर आपको क्वेश्चन कोई मिला 1 प्लस 5/3, तो कुछ नहीं करना आपको, 3 इंटू 1 3 और प्लस 5/3, बस आंसर आ जाएगा 8/3, बस खत्म। ठीक, अब आप पीछे आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। तो जब आपने क्या किया 1 और 3/2 का मीन निकाल रहे हो, तो 1 प्लस 3/2/2, तो कैसे करोगे? पहले आप इसका न्यूमरेटर सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? नीचे वाले 2 को छोड़ो, इसको देखो, 2 इंटू 1 2 और प्लस 3/2, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय नीचे तो 2 है ही है। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो आएगा 5/2 और अपॉन में 2। अब सुनो, ये वाला 2 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना आ जाएगा 5, और 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 5/4 आया। यानी कि अब हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। 1 से तो बड़ा होगा कौन, 5/4, लेकिन 3/2 से क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे, यानी कि 1 और 3/2 के बीच में फिल कर देंगे। ठीक, अब 1 और 2 के बीच में आप कितने रैशनल नंबर फाइंड कर पाए हो अभी तक, 2, कौन कौन से, 5/4 और 3/2। अब फिर से निकाल लो। अब आप चाहो तो 5/4 3/2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 3/2 और 2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 1 और 5/4 का मीन निकाल लो। जिन दोनों का मीन निकालोगे उन्हीं के बीच में लाके उसको फिल करोगे। ठीक, जैसे कि क्या किया आपने, 1 और 5/4 का मीन निकाल लो, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 5/4 और डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए। अब इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, कैसे करेंगे, 4 इंटू 1 4, तो 4 इन द 4 और प्लस 5/4 अपॉन में 2, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9/4/2, ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ये सुनो। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब क्या हो गया, 9/8 हो गया है ना, तो 1 और 5/4 के बीच में, तो 1 और 5/4 के बीच में ये देखिए, फिल कर दो किसको, 9/8 को, ये लो 9/8, 9/8 1 से बड़ा होगा लेकिन 5/4 से छोटा होगा। ठीक, बस। अब आप चाहो तो 9/8 5/4 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 5/4 3/2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 3/2 और 2 का मीन निकाल लो और वहां फिल कर दो उसको, किसी को भी आप ले सकते हो। ठीक, किसी को भी ले लो भाई। सपोज हम ले रहे हैं इस बार किसको, 5/4 3/2 को, तो क्या करेंगे 5/4 और प्लस 3/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या है 5/4 प्लस 3/2, 5/4 और प्लस 3/2। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, याद करिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का, याद है, तो 4 और 2 का एलसीएम लोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 1 ऐसे ही रहेगा, तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 इंटू 2 4, एलसीएम 4 आ गया। ठीक, याद है। अब क्या करेंगे, कोई डाउट है क्या, बताइए। नो सर। अब एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, इसके डिनोमिनेटर से, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 1 जा 4, तो जितना क्वेश्चन आता है 1 आ रहा है तो उसको उठा के 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 1 और प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो जो एलसीएम आया था कितना था 4, 4 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 4 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 का कितना होता है 4, रिमाइंडर आएगा 0, कितना आ गया क्वेश्चन 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय जो एलसीएम होगा उसको हम लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 1 5 और प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4, 5 प्लस 6 कितना होता है 11/4, ये लीजिए। ठीक, तो यही काम आप चाहो तो यहां करके आप दिखा सकते हो। ये देखो इसका न्यूमरेटर 2 4 का एलसीएम कितना 4, 4 को 4 से डिवाइड किया कितना है 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से जा 6 और अपॉन में ये वाला 2 तो पहले से ही है। ठीक, 5 प्लस 6 11, तो ऊपर आ गया 11/4 और नीचे आ गया 2। ठीक, ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना करेगा 11/4, 2 जा 8 हो जाएगा, ये लीजिए। तो 11/8 कहाँ फिल करोगे 5/4 और 3/2 के बीच में।
सो बाकी सारा तो ऐसे रहेगा। 5/4 और 3/2 के बीच में हम क्या फिल करेंगे? 11/8। ओके, तो यहां पर आ जाएगा क्या? 11/8। ये लीजिए, ठीक। अब आप फिर से किन्हीं भी दो को ले लो। अब मैं 9/8 और 5/4 को ले रहा हूं। तो 9/8 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। तो 9/8 और प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इतना तो पता होगा, 4 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है। नहीं पता है ना? 32। नहीं नहीं, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 32 8। सर। नहीं नहीं, 32 आ जाएगा क्या? चेक कर लो। सॉरी सर, 8 8 और 8। 4, 8 आएगा बेटा, चेक कर लो। 2 4 दा 8 होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 1 दा 2 होता है। सही है, 2 1 दा 2 होता है और 1 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ एलसीएम कितना हो रहा है यहाँ से? 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 टू द 4 टू द 8। कितना हो गया एलसीएम? 8 हो गया, ठीक। एलसीएम हो गया 8। 8 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा? 1। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। और प्लस 8 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा? 2। यस और नो? एलसीएम कितना है? 8। यस। 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 4 टू द 8 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू द 10 अपॉन में 2। यहाँ से कितना आएगा? 9 प्लस 10 19/8 और डिवाइडेड बाय 2। ये 8 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनाएगा? 19/8 टू जा 16। ये लीजिए, ठीक। तो ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है? 9/8 और 5/4 के बीच में, ठीक। तो 1 9, देखो 9/8 और 9/8 से बड़ा क्या हो जाएगा? 19/16। ओके, 5/4, फिर 11/8, फिर 3/2 और 2। देखा आपने क्या किया? आपने बताइए, हमने 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर डाल दिए? 5। चेक कर लो कौन कौन से। 1 ये रहा, 2 ये रहा, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर, 9/8, 19/16, 5/4, 11/8 और 3/2। तो इससे आप क्या सीखते हो बताओ? कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सही बोल रहा हूं मैं? 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने भी डाल सकते हो आप। इन्होंने 5 बोले थे, हमने 5 डाल दिए, ठीक है ना? सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो कॉपी में नोट लगाएंगे क्या? देयर आर इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, क्योंकि 1 और 2 भी तो रैशनल नंबर था। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सही है। 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सुनो, ये पहला तरीका था। आया पहला तरीका करना? क्या करते हैं? दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फिल कर दो। फिर से कोई दो नंबर लेके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। बार बार दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालोगे और फिल करते हुए चले जाओगे। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग है। अब इसमें बहुत समय लगता है ना? अब समय कौन लगाएगा? तो इजी तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, क्या करोगे? इस मेथड को सीखने से पहले आपको यह समझना होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या सीखना पड़ेगा आपको? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास है 5/2, सही है। अब आपने क्या किया? इस 5/2 में, ध्यान से मेरी बात सुन लेना भाई, आपने क्या किया? 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से कर दिया नीचे। बस सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया है जैसे 5/2, ठीक, तो आपने क्या किया? इसके न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त है, अगर ऊपर 11 से किया है तो नीचे भी 11 से करो, मतलब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 × 11 55 अपॉन में 2 × 11 22। ये लीजिए, मतलब समझो, मतलब 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है बताओ? 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है? 55/2 22, है ना? अब बोलेगा कि सर ये क्या कर दिया सर? सर इक्विवेलेंट क्यों है? तो सर इसलिए क्योंकि वापस काटोगे तो उतना ही आ जाएगा। आओ मैं दिखाता हूं।
काटो काटो काटो, 11 टू जा 11 फाइव जा, बताओ वापस उतना मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ, मिला कि नहीं मिला उतना ही 5/2? सही है। Yes, sir. तो इसलिए 5/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा था? 55/20। इक्विवेलेंट मतलब उसी के इक्वल है, दोनों इक्वल है, बस काट दोगे तो इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, अब कहने लगा कि सर ये बताओ कि 5/2 का कोई दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? हाँ भाई, हाँ, अरे भाई मर्जी यार तुम्हारी, तुमने भाई जैसे 11 से ऊपर नीचे किया था, तुम 7 से कर दो, 6 से कर दो, -7 से कर दो, 2 से कर दो, 4 से कर दो, 25 से कर दो, 26 से कर दो, 13, 14, 15, 16 किसी से भी कर दो। ठीक, तो कहने लगा सर एक काम करो, 5/2 का ना मुझे दूसरा रैशनल नंबर दिखा दो इक्विवेलेंट। अब बताओ, मर्जी है तुम्हारी, जो बोलोगे मैं कर दूंगा। बताओ, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, किससे करना चाहते हो बताओ? बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो, बताओ, बोलो। 7. 7। तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना उसी से बस नीचे कर देना, बस काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, तो ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 5 7 जा होता है 35 और 2 7 जा होता है 14। ये लो, अब बताओ, तो 5/2 का दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन सा बना? 35/14। कोई बोलेगा क्यों बना, वाई? तो उसको बोलना कि देखो भाई, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 7 2 जा 7 5 जा, तो तुमको वापस उतना ही मिल जाएगा। आया बनाना कि नहीं आया, बताइए। Yes, एक, sir. हाँ, एक तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी बात तुम्हें ये पता होनी चाहिए, पुरानी क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में तुमने क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हो। भूल गए हो लग रहा है, क्यों? पुरानी Yes, क्लासेस में sir. तुमने क्या पढ़ा था? हाँ, तुमको मैंने पढ़ाया था 1 लिखा है तो तुम इसको 1/1 नहीं लिख सकते हो, बताओ। अगर 5 लिखा है तो तुम उसको 5/1 नहीं लिख सकते हो। भूल गए हो क्या, बताओ? No, sir. याद नहीं है. सर, याद है तो पीछे आ जाओ आप। अभी क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? क्वेश्चन क्या था? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यही सवाल था, बताओ। यही सवाल था। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आसान। देखो क्या करना है, 1 को तुम लिखो सबसे पहले 1/1, कोई धोखा हो नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर तुम क्या करोगे, 2 को लिखोगे क्या? 2/1, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, अब बताओ, 1/1 में क्या किया तुमने? ऊपर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। अच्छा सर करें किससे? तो पता है, कोशिश किया करो, अगर उसने 5 रैशनल नंबर मांगे तो तुम 5 से ज्यादा मल्टीप्लाई करो। अब चाहे मर्जी है भाई तुम्हारी, चाहे तुम 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, जिससे करना हो कर दो, बट एक हमेशा ज्यादा रखना। 5 रैशनल नंबर मांगे हैं तो 5 से मत करो, 5 से ज्यादा से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो। चलो मैं 6 से करके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक, तो क्या करना है फिर, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 6 से नीचे कितना आएगा? 1 इंटू 6 6, और 1 इंटू 6 6/6 हो गया ये। ठीक, ओके, यानी कि 1 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? 1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? 6/6। अब यहां पर यही काम इसके साथ करो आप। क्या करोगे, इसमें भी यही कर दो, 6 से ऊपर करो, 6 से नीचे करो। ठीक है, 2 इंटू 6 कितना होता है? 12, और 1 इंटू 6 कितना होता है? 6। सही है। इस तरीके से बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ भाई जरा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 का फॉर्म क्या बन गया? 6/6। और 2 एक नई फॉर्म में आ गया, 2 को आपने कैसा लिखा? बड़े स्टाइल से लिखा, 12/6। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई 1 को क्या लिखा तुमने? 6/6, 1 का इक्विवेलेंट 6/6 हो गया, और 2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया? 12/6। अब छोटी क्लासेस में कम से कम इतना तो तुमने पढ़ा होगा भाई, इतना तो पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? सुनो, छोटी क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस ऊपर वाले नंबर बढ़ाते जाओ, ये तुमने जरूर पढ़ा होगा। मतलब 6/6 के नेक्स्ट वाला क्या आएगा इससे बड़ा? 7/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 8/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा बताओ, बोलो? 9/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 10/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 11/6। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 12/6। आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, एकदम आराम से, एकदम आराम से समझना। देखो सुनो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे इसको काट दो तो वापस ये 1 बन जाएगा, 6 से 6 कटेगा, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, ये कट जाएगा, 2 4 जा, 2 3 जा, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक, इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, इसको काट दो, ये कटेगा 2 से, 2 5 जा और 2 3 जा, तो ये वापस से 5/3 हो जाएगा। 11/6 कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, और 6 1 जा 6, 2 जा, तो 2/1 वापस 2 हो जाएगा। अब आंखों से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिया आपने? 1 2 3 4 5 कर दिए कि नहीं कर दिए, बताइए?
कर दिए कि नहीं कर दिए बताइए? यस सर। करे? 5 मांगे थे हमने, 5 करके दिखा दिए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं तुम्हें। इंपॉर्टेंट बात ये है, अब कहने लगा कि सर पहले तो आंसर कुछ और आया था आपका। देखो यहां पर पीछे जाओ, यहां पर देखो, कह रहा सर पहले तो सर कुछ और आया था सर आपका। हाँ, 9/8, 5/4, 11/8, 3/2। अब तो सर ये आंसर नहीं आ रहा है सर, कुछ और आ रहा है। 1 और 2 के बीच में अब तो कुछ और आ रहा है। चेक कर लो, 9/8, 5/4 ये सब नहीं आ रहा है। ये देखो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है। तो क्या आंसर शीट से आंसर मैच करता है हमेशा? इसमें ये वाले सवाल में रैशनल नंबर निकालने में नहीं करता है सर। क्यों नहीं करता है सर? क्यों नहीं करता है सर? रीजन बताओ। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बेटा कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। किसी को नहीं पता है क्या आंसर आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझे? बस तुम्हारा मेथड सही होना चाहिए। यस और नो?